अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पायरेंट। कल हमने करंट अफेयर के ये ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस की थी। देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन हर एग्जाम में, खास करके सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में जरूर पूछी जाती है और रिटन एग्जाम में भी इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, आज हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस के, करंट अफेयर में कुछ मुल्कों के प्रेसिडेंट देखेंगे करंट, और इन ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर कहाँ होते हैं और इन ऑर्गेनाइजेशंस के मकसद और काम इसका क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो इनका काम क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों होती है, तो ये आज मैं आपको बहुत ही इजी वे में पढ़ाने वाला हूँ। तो 10 एमसीक्यूज कल हमने डिस्कस कर लिए थे ऑर्गेनाइजेशन के। आज तो 11वें नंबर पर एमसीक्यूज आता है, वो है डब्ल्यूएचओ। अब डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो है एच क्यू का मतलब है हेडक्वार्टर। ठीक है, तो जेनवा में है। ठीक है, इसका काम क्या है, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है, और ये जेनवा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। इसका काम दुनिया भर में सेहत के लिए पॉलिसी और स्टैंडर्ड बनाना। ठीक है, ये आप समझ गए। दुनिया में ये सेहत को प्रमोट करती है, सेहत हॉस्पिटल्स के सारे मतलब के वर्क के। डब्ल्यूएचओ एक वर्ल्ड बैंक जैसे होती है, ये भी हमारे ऊपर स्टेट बैंक होती है जैसे मुल्कों में बड़ी बड़ी, ये भी हेल्थ के ऊपर एक बड़ी बैंक है, ऐसा आप मान लें, समझ लें। दुनिया में कोई भी बीमारी फैलती है जैसे कि कोविड-19, टीबी, मलेरिया और पोलियो जैसी, उनके खिलाफ ये कैंप चलाते हैं और ये उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 12th नंबर पर एमसीक्यू आता है, करंट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान 2025 में जनरल आसिम मुनीर। ठीक है, अभी हमारा आर्मी का चीफ आसिफ मुनीर है, सबको पता है। तो 13 नंबर पर एमसीक्यू आता है, करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा। ठीक है, ये करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। अब 14 नंबर पर एमसीक्यू आता है, सार्क एचक्यू काठमांडू। अब काठमांडू में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है सार्क का। सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, मतलब कि जनूबी एशिया के इलाके तामन की तंजीम है। यहाँ पर मैप में आपको मैं दिखाता हूँ, साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्री आती है, उनके बीच में ये रीजनल एक अलायंस बना हुआ है, साथ में मिलकर इनको काम करना होता है। देखिए, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, ये 1985 में बनी थी। ठीक है, इसके मेंबर कितने कंट्रीज हैं, सार्क के मेंबर हैं 8 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कौन कौन से हैं, जिसमें आता है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान, मलेशिया। 2007 में अफगानिस्तान ने भी ज्वाइन किया था। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसका मकसद क्या है, तंजीम का मकसद आपको पता होना चाहिए। साउथ एशिया में जो भी मुल्क है उनको कॉरपोरेशन करना, दोस्ती बढ़ाना उनमें। ठीक है, और उनमें ट्रेड बढ़ाना, ट्रेड हो, एजुकेशन हो, या कल्चर, टेक्नोलॉजी, आपस में मिलजुल कर काम करना। ठीक है, तो ये था एमसीक्यूज। उसके बाद आता है, थोड़ा ये मुझे मिटाने दो, तो 15 नंबर पर एमसीक्यू आता है, एशियन हेडक्वार्टर जकार्ता। ठीक है, जकार्ता कहां पर है, जकार्ता इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया का कैपिटल है, वहां पर एशियन का हेडक्वार्टर है। ठीक है, अभी हेडक्वार्टर वहां पर है, और इस एशियन का मकसद क्या है, मकसद आपको बताना जरूरी है, और इसका फुल फॉर्म भी बताना जरूरी है। एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, जनूबी मशरकी एशियाई ममालिक की तंजीमें। ये सारे मुल्क हैं, कहां पर हैं, मशरकी एशिया में, जनूबी मशरकी एशिया में, साइड में, एक साइड पर ये सारे कंट्रीज हैं। ये कितने मेंबर्स हैं इसके एशियन के, इसके 10 मेंबर्स हैं कंट्रीज, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलिपीन, सिंगापुर,
ब्रूनी, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये सारे इसके मेंबर्स हैं। और ये बनी थी, एशियन बनी थी 8 अगस्त को 1967 को, ठीक है, ये बनी थी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। मकसद इसका क्या था, मकसद आपको बताना जरूरी है, ठीक है। प्रमोट करना इकोनॉमी, पॉलिटिकल, कल्चर, कॉरपोरेशन करना, आपस में मिलजुल कर काम करना, ताउन करना, फ्री में मार्केटिंग, प्रोमोट, ट्रेड करना, और एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म को अट्रैक्ट करना, एक दूसरे मुल्कों में घूमना फिरना, अपने टूरिज्म को घुमाना। तो इनका, एशियन का ये सारा काम है, ये काम मिलकर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ये सारे मिलकर प्रॉब्लम्स हो अगर इन चीजों में कोई तो मिलजुल कर सॉल्व करते हैं। तो 16 नंबर पर आता है NATO, नेटो, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और ब्रुसेल्स कहां पर है, ये बेल्जियम में है। कहां पर है, बेल्जियम, ये बेल्जियम में है इसका हेडक्वार्टर। ये नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है, ठीक है। शुमाली एटलांटिक का मुआहदा तंजीम है ये एक मिलिट्री अलायंस है। क्या, मिलिट्री अलायंस, मतलब के मिलिट्री अलायंस है जो कि 1949 में बनाई गई थी। इसके मेंबर हैं 32 मेंबर्स हैं इसके नेटो के, 32 मेंबर्स हैं इसके कंट्री। और इंपोर्टेंस मेंबर्स के मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, नाम शेयर करना चाहूंगा आपसे। तो वो है USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली, तुर्की, ETC, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसका मकसद क्या है, नेटो का मकसद है यूरोपन और नॉर्थ अमेरिका के मुल्कों की कलेक्टिव डिफेंस। अगर कोई एक मुल्क पे कोई हमला करता है तो सब मिलकर उसका जवाब देंगे। सिक्योरिटी और पीस को प्रमोट करना, और टेररिज्म को खत्म करना, और साइबर थ्रेट्स के खिलाफ लड़ना। तो इन ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है, इस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। आपको समझ में आया होगा ये। तो आगे चलते हैं। 17 नंबर पर आता है MCQs, करेंसी ऑफ तुर्की। याद रखना, MPT स्क्रीन टेस्ट में आ सकता है। LIRA, लारा, ठीक है। 18 नंबर पर आता है। 18 नंबर पर MCQ आता है, गवादर पोर्ट लोकेटेड इन बलोचिस्तान। अब गवादर के बारे में आपको कोई पूछे, MCQ आए गवादर पोर्ट कहां पर है, आप कहना है बलोचिस्तान, ठीक है। 19 पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप ट्रीटी साइंड 1963 को ये साइन की गई थी, पाकिस्तान और चाइना की ट्रीटी, जो कि अभी तक चल रही है। तो प्यारे दोस्तों, भाइयों, CSS एस्पायरेंट, लास्ट में आता है 20वें नंबर पर IMF, फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अब कमेंट में आप इसका मकसद मुझे आप बताएं, ठीक है, और इसके मेंबर्स बताएं और इसका वर्क बताएं, ये क्या कर दिए। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं सही मजेदार अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।